घर पे गए थे, उनका बेटा बोलते हैं हम आपको बांध के जूता से मारे। बताइए, एक मामा अपने भांजे को फंसाता है। आलम अंसारी के बोल रहे थे कि बकरी चराने वाले को भी बोल रहे थे कि यहाँ लगाइए, दिल्ली पंजाब नहीं जाना पड़ेगा, हम एजेंट बुला दिया, यहीं लगाइए। आप फिक्र पैसा जमा कीजिए, अगर कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं बनूं। उनका साथ दे रहे हैं आलम अंसारी। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 24। मेरे हाथ में जो ये एक पर्ची पड़ा हुआ है और साथ में ट्रेवल एजेंसी का ये ट्रेवल का जो है सारा पेपर्स मौजूद है। लेकिन जो सबसे पहला पेपर जो मेरे हाथ में है वो लिखा हुआ है जेएस ट्रेवल्स एजेंसी। ये नौका टोला में है और नौका टोला में ये बड़ा बढ़िया ऑफिस इन्होंने बनाया था और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। विदेशों में बंदों को भेज रहे थे और वो विदेश भेजने के क्रम में भेज तो दिए हैं, लेकिन सब के सब जब रास्ते में गए और रास्ते से जाके बीच रास्ते से कोई लखनऊ से वापस आ रहा है, कोई दिल्ली के रास्ते जब पहुंच रहे हैं तो दिल्ली से वापस आ रहे हैं और कुछ लोग ओमान पहुंचने की तैयारी में हैं और कुछ लोग पता नहीं और कहां पहुंचेंगे। विदेशों से पैसा कमाने का ललक हमारे भारतीयों को और भारत में रहने वाले सबसे ज्यादा बिहारियों को जरूर रहता है। तो ये तमाम जो लोग खड़े हैं बहुत अच्छे लोग हैं, इनको लगा कि ये हमको विदेश भेज देंगे और पैसे कमा के आएंगे और बड़े पैसे लेके आएंगे और गांठ लेके जब आएंगे तो यहाँ बहुत बड़ा एक आदमी बन जाएंगे। और ये तमाम लोग आज दुखी हो रहे हैं। जब दुखी हो रहे हैं तो इनसे बातचीत करेंगे, ये क्या कुछ कहते हैं और ये क्या कुछ कहेंगे। अपनी दुखों को तो जरूर बताएंगे, लेकिन अब इसका समाधान कौन करेगा मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन इनके समाधान तभी होंगे जब ये अब वकालत जो वकीलों के चक्कर काटेंगे, कोर्ट के चक्कर काटेंगे और पुलिस प्रशासन का चक्कर काटेंगे। ये तो जरूर है, क्योंकि किसी के 50,000 रुपए गए हैं, किसी के लाख रुपए गए हैं। मैंने यहां तक देखा 4.5 लाख रुपए तक देने वाले लोग हैं। तो इनसे मैं बात कर रहा हूं, आप समझिए, थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है। मैं इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूं कि आप भी समझ जाइए, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कम से कम समझ जाए, क्योंकि ऐसे छलावे करने वाले बहुत दिखेंगे और बहुत ऐसे मिलेंगे। पैसे लगाओ, 10 रुपए लगाओ, 100 रुपए पाओ। तो भाई साहब, आपको खुद समझना है कि 10 रुपए मैं लगाता हूं तो 100 रुपए कैसे मुझे मिलेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा फ्री के बहुत सारे आपको पैसे जरूर मिलते हैं। मोबाइल के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा कि भैया आपको एक प्राइज पड़ गया है 4 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का। तो आपको प्राइज, जब आपने किसी तरह का कोई मनी लगाया नहीं, जब आपने कहीं कोई इन्वेस्ट नहीं किया, तो फिर आपको प्राइज मिलता कहां से है। तो ये सब उसी तरह के भुक्तभोगी हैं, समझ लीजिए आप लोग भी। और पैसा लगाने से पहले और किसी कंपनी में जाने से पहले, किसी तरह के फ्रॉड में फंसने से पहले अपने आप को संभालने की कोशिश करिए। तो इन लोगों से समझिए। ये सबसे पहले ये दिखा दीजिए एक बार, ये जेएस ट्रेवल्स एजेंसी लिखा हुआ है। पता जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, नौका टोला, नहर चौक, मेन रोड, रक्सौल, बिहार। और ये जो भुक्तभोगी है, देखिए, कुछ लोग कहते हैं मुझे बोलने में भी थोड़ी तकलीफ होगी, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये पकड़िए थोड़ा, ये ऊपर वाला पेज, ये नीचे की तरफ ये निकल चुके थे यहां से पकड़ने के लिए। 20:40 टाइम दिया हुआ है और 22:45 टाइम दिया हुआ है। संडे को 30 अप्रैल को इनको पकड़ना था। जहाज में बैठने की तैयारी थी और जाना इनको कहा था वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ओमान जाने वाले हैं, ये लखनऊ तक पहुंचना था इनको। लखनऊ से आए, मस्कट जाना है भैया, इधर आइए। मस्कट वाले कौन है? मस्कट वाले भाई साहब आइए। ये लिस्ट जो है मस्कट की, ये लंबी लिस्ट है, इसमें लखनऊ टू मस्कट जो है ना भैया, वो भी नाम बता दीजिए। हाँ, अब्दुल्ला अंसारी। हाईलाइटर भी लगा हुआ है इसमें, अब्दुल्ला अंसारी। ये यहाँ से है, बाकी और लोग कहाँ से है, क्योंकि लिस्ट जो है इसमें कितने नंबर्स, कितने लोग हैं? 18 लोगों को आप पहचानते नहीं पहचान? रक्सौल के नहीं है, हाँ? बाहर कितना रुपया आपने दिया है? 60,000। तो एक मस्कट जाने वाले को लगभग 60,000 रुपया लिया गया है। मस्कट जाने वाले को 60,000 रुपया। अच्छा, कितने दिन पहले आप लोगों ने पैसा दिया था इनको? पेमेंट में 26 अप्रैल को इन्होंने इनके साथ 65,000 रुपये का 65,000 रुपया जमा किया गया है। तो ये 65,000 रुपया ये जमा हुआ। तो किसी के 60,000, किसी का 65,000 है। एक मिनट, कोई बात नहीं भैया, ये है ना, ये मेरे पास ये आ गया। तो ये लिस्ट है, बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। देखिए, काम तो बड़ा प्रॉपर तरीके से किया गया है, क्योंकि कहीं कोई इस तरह का ना लगे कि मैं फर्जी आदमी हूँ। और भाई साहब, मैं भी नहीं कह सकता, मैं प्रूफ नहीं दे सकता कि वो फर्जी हैं, लेकिन जो सामने आया मैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्योंकि इस बंदों को जब पहुंचना चाहिए, जो मस्कट पहुंचने चाहिए, वो आज रक्सौल की धरती पे हम लोग के साथ खड़े। इसमें और अररिया, कटिहार, पूर्णिया का 4 आदमी है। हाँ, इधर का आदमी अच्छा, उन लोगों का नाम क्या है जो वहाँ पे ऑफिस लगाए हुए हैं? उनका नाम है अबुल है, उनका साथ दे रहा है सादरे आलम अंसारी। अबुल अंसारी का नाम कटोला के जो सादरे आलम अंसारी है, उनका साथ देने वाला वही है। वही कह रहे थे कि आप लोग निर्भीक पैसा जमा कीजिए, अगर कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं बनूंगा। ये भी बोल रहे थे कि बकरी चराने वाले को भी हम भेज देंगे विदेश। यहाँ बोल रहे थे कि यहाँ लगाइए, दिल्ली पंजाब नहीं जाना पड़ेगा, हम एजेंट बुला दिए, यहीं लगाइए, यहीं से आपका भी पैसा गया? मेरा भी गया है। क्या नाम है आपका? फिरुल्लाह मियां है। फिरुल्लाह मियां। हम हरदिया कोटी रहने वाले हैं। पूछने के बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? वीजा टिकट कैंसिल मार दिया, वापस चला। टिकट कैंसिल मार दिया, कैसे पता चला आपको? ये आप लोग चेक कराया, सब पता चला टिकट कैंसिल है, वापस आ गए। वहाँ पे जब चेक करा रहे तब बोला था कैंसिल है। पहले मुंबई वाले को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कुछ पैसा आपके ही लगे थे? हाँ? वो पैसे आपके 15-20 हजार खर्चा हम लोग का लगा है इधर से। इसके अलावा सामान खरीदूरी 60-65 हजार रूपये वो और 20,000 रूपये लगभग आपने सामान 80-85 हजार का नुकसान हुआ है। का है जिसका नाम मोहम्मद समीर मंसूरी है, ठीक है सर। उसको पहले बोला गया कि ओमान भेजने के लिए पहले 30,000 रूपये जमा हम लोग किए। उसके बाद में पता किए कि भाई पहले सबसे पहले पता किए कि रहता कहाँ है। तो यह सदर आलम अंसारी के घर में ये किराए पे रहता था। हम लोग सदर आलम अंसारी से मिले जा करके कि आप इनको जानते हैं, तो बोलते हैं पहले से इनसे हमको कांटेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग बोले कि क्या काम हम लोग करें, इसको इन पे भरोसा करें, तो हाँ कीजिए, ठीक है सर। उसके बाद में पता चला कि गमरिया नहर चौक पे जो है ऑफिस खोले हुए हैं नारायण शाह, पिता नारायण शाह और अवधेश शाह के मकान में, ठीक है सर। वहाँ पर दिन रात जो है इन लोग आपस में बैठना उठना, और जो ऑफिस का कुर्सी है, ऑफिस के कुर्सी पे जो है एजेंट के साथ सदर आलम अंसारी भी बैठते थे वहाँ। वो पैसा कैश भी गिनते थे लेकर के, साथ में उठना बैठना खाना पीना सब है पहचान। जानते हुए भी हम लोग भरोसा किए उस पर। भरोसा करने के बाद अब वो उन्होंने पैसे का डिमांड रखना चालू किया। जब पैसा हम लोग उन लोग को दिए, तब वो जो है बोल रहा है कि ठीक है आपका फ्लाइट। कितने लोग, लगभग कितने लोग? लगभग 70 लोग गांव पे, हमारे गांव में और अगल बगल के गांव से जो है लगभग 70 लोगों के साथ सर ये फ्रॉड हुआ है उनको। अच्छा, आप कुछ बताइए। एक मिनट भाई। वो सदर आलम अंसारी के भरोसे पे पैसा दिया। बाकी मैं किसी एजेंट एम्बुलेंस को नहीं जानता, मैं उनके थ्रू पैसा दिया। और मैं बोला कि आपने कितना दिया? मैं टोटल 60,000 रूपये। तो मैं उनको बोला कि आप 20 ले लो, इम्प्लीमेंट वीजा लगेगा वहाँ पे, तो बाकी का अमाउंट मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये सदर आलम अंसारी बोलता है नहीं तुम पूरा पैसा दो। तो हम लोग पूरा मजबूरी में पैसा गिने। वहाँ पे जाने के बाद एयरपोर्ट में चेक कराए, तो बता रहे कहाँ पहुँचे थे? मुंबई पहुँच गए थे। आपके साथ कितने लोग थे? हमारे साथ 21 लोग शायद थे। कितने? 21 लोग। सबका 5-6 लोगों का टिकट अलग अलग था। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग पहुंचे तो टिकट थोड़ी देर पहले कैंसिल हुआ था और उसका रिफंड इनको गया। अच्छा, हाँ, बस। तो आपको सदर आलम जो है हमारे मामा है, ठीक है, वो हमको ही फंसाए, उन सब लोगों को फंसाए। वो बोले थे कि आपको कुछ भी होगा उसका जिम्मेवारी हमें, आप जाइए, कुछ भी होगा पैसा हम आपको वापस देंगे। आज अब हम उनके घर पे गए थे, हम मुंबई से अजरबैजान के लिए लगाए हैं। हम उनके घर पे गए थे, उनका बेटा बोलता है हम आपको बांध के जूता से मारेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बताइए, एक मामा अपने भांजे को फंसाता है, किसी को छोड़ेगा वो? नहीं। और एक चीज बताइए, वो पैसा जो गया वो किसके अकाउंट में जा रहा था? पैसा अबुलेस अंसारी के अकाउंट में गया है, और जो कैश पैसा दिया है वो सदर आलम अंसारी के हाथ में हम लोग दिया है, जो हमारे मामा है, ठीक है, उनके हाथ में दिया है। वो बोले आपको कुछ भी होगा, आप हमारे रिश्तेदार हैं, हम आपको समझेंगे, कुछ भी होगा हम पैसा वापस देंगे। कल जब हम उनके पास गए थे, आज भी गए हैं, उनका बेटा लाठी लेकर तैयार है कि आपको 10 जूता मारेंगे। हमारे दरवाजे पर आ गया था, हम कुछ नहीं जानते हैं। वो बोलते हैं कि जो एजेंट है वो बुलाए थे, वो बोलते हैं जो एजेंट हम बुलाए थे वो बांग्लादेश भाग गया, जो भी उखाड़ना हो उखाड़ लेगा। हमको कुछ वो बांग्लादेश का है कि पाकिस्तान के, हमको क्या मालूम है कहाँ का है। वो बोल रहे थे गोरखपुर का है, आज हम लोग गए तो बोल रहे हैं कि वो बांग्लादेश का है, वो बांग्लादेश भाग गया। हम कुछ नहीं समझते हैं, सब उनको पता है। दिन भर में वो अपने घर में उसको रखते थे, उनके घर में उनका ऑफिस है, जो हमारे मामा है सदर आलम अंसारी।